प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से आप लोगों को बता पाऊँगा। आप लोग वीडियो को देखिए, परीक्षा उपयोगी है। सेट 1, 2, 3 और सब्जेक्टिव का मैंने वीडियो बना दिया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग समाज शास्त्र के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है अगस्त कॉम्ट को। यहाँ आधा म होगा, अगस्त कॉम्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वो है राष्ट्रीयकरण। तीसरा है, निम्न में कौन सामाजिक अस्थिकरण का आधार नहीं है? तो संस्कृति। मरडॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? तो विवाह का उद्देश्य है आपका यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग। तो इनमें से सभी हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? तो 1977 में। निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो वो है जजमानी व्यवस्था। निम्न में कौन जनजाति नहीं है? तो चौपाल जनजाति नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो हम लोग जानते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो राजपूत एक वर्ग नहीं है। निम्न में कौन समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं? तो R.K. मुखर्जी। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हर्बर्ट रिजले ने। झारखंड में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो पंचायत कचहरी। घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? तो पारिवारिक हिंसा से। निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुई? तो 2001 को। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो M.N. श्रीनिवास ने। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को। निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो परस्पर विश्वास। भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो वो है इनमें से सभी, मतलब जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांधता। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो 8 स्वरूप हैं। निम्न में से कौन झारखंड में अनुसूचित जाति नहीं है? तो वो है आपका कुर्मी। समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में। निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? तो काका कलेलकर। हिंदू विवाह किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो आर्ष विवाह में। भारतीय संस्कृति की निम्न में कौन सी विशेषता है? तो वो है इनमें से सभी। इनमें से सभी में हो जाएगा धर्म की प्रधानता, पूर्व जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास। इनमें से सभी इसका आंसर है। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो 5 पद्धतियां। निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र जाति नहीं है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो S.C. दुबे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो M.N. श्रीनिवास ने। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स मूलर ने।
निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो आधुनिकीकरण। भारत समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो 4। अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म की शिक्षा है? तो जैन धर्म की। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो वो है इनमें से सभी, जिसमें आ जाएगा व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन और गंदी बस्तियों का विकास। लास्ट क्वेश्चन है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। अब हम लोग सेट 5 के प्रश्नों को देखते हैं। लास्ट सेट है समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्ट को। निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता। निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो परंपरागत मूल्य। कौन विवाह एक संस्कार है? हिंदू विवाह। हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है? तो गंधर्व विवाह। कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो विवाह। GS घुर्यो द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? तो 6। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो अध्यात्मवाद। हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो 5। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी समस्या है? तो उपरोक्त सभी है, मतलब संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो एरावती कार्वे ने। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। हिंदू विवाह एक संस्कार है किसने कहा था? तो इनमें से कोई नहीं। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है? तो समरक्त नातेदारी। जब एक उच्च वर्ग की लड़की अपने से निम्न वर्ग के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में। भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण है? तो क्रूरता, यौनिक दोषण माने यौन दोष और संतान ना होना, उपरोक्त सभी। महर का संबंध किस विवाह से है? तो मुस्लिम। पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू। हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो 3। किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? तो ये कहा था धुर्यक ने। कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में प्रथाओं में परिवर्तन करता है? तो वो है आधुनिकीकरण। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो खंडात्मक विभाजन। विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुई? तो 18वीं शताब्दी में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1999 में। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष है। निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो पंचायती राज से। भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 एवं 18 वर्ष। मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मेहर। निम्न में से कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है? तो भूमि अलगाव और छुआछूत। सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4। सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार क्या है? तो उपयुक्त सभी है, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय। वर्णात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी के साथ होती है? तो भाभी, चाचा, मौसा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 में।
एक MA पास जो आदेश पाल के रूप में कार्यरत है, उदाहरण है बेरोजगारी का। यहाँ एक MA पास जो आदेश पाल के रूप में कार्यरत है, उदाहरण है किसका, तो बेरोजगारी का। लेवी रेट क्या है, तो शाली विवाह। और लास्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का संबंध क्या है, तो सार्वभौमिकीकरण से। तो बच्चों वीडियो को समाजशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।